लंका से आते हैं, माँ की खोज करके आते हैं और श्री राम जी को विश्वास था कि और कोई पता लगा पाए या ना पाए, लेकिन हमारे हनुमान जी तो अवश्य सफल होकर के आएंगे। और जो हनुमान जी अंतिम में पहुंचते हैं, सारी सेनाएं सबसे पहले पहुंच जाती हैं और हर दिशाओं की सेनाएं पहुंच जाती हैं खाली हाथ। फिर हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो उनके हाव भाव को देख करके श्री राम जी समझ जाते हैं कि हमारा कार्य जो है सफलतापूर्वक हनुमान जी पूर्ण करके आए हैं। हनुमान जी का भी कथन है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी जब तक माता सीता जी की का पता नहीं लगा लेते हैं तब तक विश्राम नहीं करते हैं, अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करते हैं। फिर जब आते हैं तो जब सीता जी चूड़ामणि उनको निशानी के रूप में देती हैं कि हमारे प्रभु को दिखाइएगा और प्रभु तुरंत पहचान जाएंगे। राम जी के हाथ में जब देते हैं तो राम जी भावुक हो जाते हैं, उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, बड़े देर तक उसको निहारते रहते हैं और फिर हनुमान जी से की ओर देखते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि आज इस संसार में तुम्हारे जैसा उपकारी मेरा कोई नहीं है। फिर कहते हैं कि इतना सुनते पे ही हनुमान जी हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। फिर कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से कभी उदृढ़ नहीं हो सकता। ऐसा सुनने के बाद हनुमान जी के नेत्रों से आंसू बह निकलते हैं। कहते हैं, प्रभु आप इस दास को अनायास ही इतना यश प्रदान कर रहे हैं, सब आपकी भक्ति का, आपकी कृपा का ही परिणाम है कि मैं इतना बड़ा कार्य कर पाया। बिना आपकी शक्ति से, बिना आपकी कृपा से, बिना आपकी इच्छा से मैं यह कार्य करने में सफल कभी नहीं हो सकता हूँ। श्री राम जी उनकी यह विनम्रता देख करके और भावुक हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हनुमान जी उनके चरणों में लेटे हुए हैं और उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं, हनुमान जी को उठाने लगते हैं और हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु हमें इस चरणों में ही पड़े रहने दीजिए, इतना सुकून, इतना सुख के संसार में मुझे कहीं नहीं मिलता है। श्री रामचरितमानस में इस समय एक चौपाई आती है, प्रभु के पंकज कपि के शीसा सुमरि दशा मगन गौरीसा। शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर जी अनुभव करते हैं कि प्रभु के चरण कमल को अनुभव करते हैं और मगन हो जाते हैं। हनुमान जी की तरह भगवान भोलेनाथ भी मगन हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। और फिर चूँकि यह कथा जो है भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हम बहुत आनंद में डूब जाएंगे तो कथा रुक जाएगी। तो पुनः सावधान हो जाते हैं, सावधान करके अपने आप को पुनः कथा जो है माँ पार्वती जी को सुनाने लगते हैं। और हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को उठाते हैं श्री राम जी और गले लगा लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ऐसे ही अपने चरणों में भक्ति प्रदान करिए, प्रेम प्रदान करिए। यह बहुत भावुक प्रसंग है श्री रामचरितमानस का। हनुमान जी, शंकर जी, राम जी, माता पार्वती जी, सभी पात्र इसमें समाहित हैं और यह पवित्र प्रसंग जो सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, उसको श्री राम जी की अचल भक्ति प्राप्त होती है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।